हाँ जी, राम राम नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान जीके की। जैसा कि आप सभी को विदित है, मॉर्निंग में 9 बजे और रात्रि को भी 9 बजे हमारी क्लासेज होती है, वो भी राजस्थान जीके की। बेहद ही शानदार, और यहीं से सवाल जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित ही आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। दोस्तों आप गूगल पर हमें सर्च कर सकते हैं राजस्थान क्लासेज के नाम से। यही नाम अगर आप गूगल में जाकर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिलेगी जो अपन क्लास लेते हैं। मतलब आपको एक एक हज़ार प्रश्नों की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न। आप देख रहे हैं कि सर राजस्थान क्लासेज की ही, यानी राजस्थान जीके की ही आप तो क्लासेज ले रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के सभी के मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप चाहो तो फ्री में भी ले सकते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, है ना। आप चाहो तो अपना एक एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है राजस्थान 360, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को। और आज का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन एक बार फिर से गूगल वेबसाइट ये है, प्ले स्टोर के ऐप का नाम है और टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इस नंबर पर अपना नाम जिला लिख कर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हंस लिखे नोट्स टेस्ट क्विज बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, डाउनलोड करिएगा, बेहतरीन तैयारी करिएगा, है ना। और आज का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य या फिर राजपूत शासक जो था ना, वो कौन था? वो था प्यारे साथियों जसवंत सिंह, है ना। जसवंत सिंह कहाँ के थे? महाराजा जसवंत सिंह थे, और महाराजा जो जसवंत सिंह थे वो मारवाड़ के थे, यानी जोधपुर को लॉक करेंगे आप लोग, है ना। एक बेहतरीन सवाल था और औरंगजेब के विरोध ही चले थे। ये अगला सवाल है, अरावली से निकलने वाली नदियों की घाटियों में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी हमने पढ़ा कल की क्लास में भी। अरावली से निकलने वाली नदी घाटियों से जो है ना, ये आहट सभ्यता है दोस्तों, जो कि बेड़ज के किनारे है, सभी को पता है। बालाथल की बात करें, ये भी बेड़ज के किनारे हैं। बागोर की बात करें तो कोठारी के किनारे, ये सारी सभ्यताएं हैं दोस्तों, है ना। आहड़ और बालाथल आपके उदयपुर में, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। और बागोर की बात करें, बागोर भीलवाड़ा में, याद रखना। लेकिन एक चीज़ और याद रखना मेरे दोस्त कि बागोर की हवेली की जब बात करी जाती है तो उदयपुर में बागोर की हवेली, है ना, हवेली उदयपुर में है, ठीक है। और बागोर सभ्यता कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। और बागोर किला कहाँ पे है? ऐसा सवाल कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर झुंझुनू में है। इस प्रकार से कन्फ्यूजन दोस्तों क्लियर करिएगा यहाँ से, है ना। बहुत अच्छा सवाल था। और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, और कुछ यूँ इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? दोस्तों आप क्लास के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो याद रखना महाराणा सज्जन सिंह ने किया था दोस्तों। और हम बात करें समाज की स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1877 में की गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया है? और ये सवाल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपनी कई सारी क्लासेज में। ब्रह्मा मंदिर, और ब्रह्मा मंदिर की बात करें ये पुष्कर में दोस्तों। हालांकि आपका ये भी सवाल रहेगा सर ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, ये राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में और कितने ब्रह्मा मंदिर है, तो एक तो छींच में है दोस्तों। छींच कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है ना। छींच बांसवाड़ा में है। तो वहीं हम बात करें एक आसोतरा में है, आसोतरा में, है ना, खेताराम जी महाराज द्वारा बनाया गया। तो ये जो है ना जी, और आसोतरा कहाँ पे? बाड़मेर में, सभी को पता है। अभी ये आसोतरा किस में चला जाएगा? बालोतरा में चला जाएगा, ठीक है। चलो साहब बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ द आर्ट्स मदरसा हुनरी की स्थापना महाराजा राम सिंह ने करी थी। क्या याद है आपको? बिल्कुल सर याद है। कब करी थी? 1857 में करी थी, यानी ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, और इसको लॉक करेंगे आप। देखो प्रश्न के अंदर ही जो आंसर मिल रहे हैं आपको, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना या फिर मदरसा हुनरी की स्थापना किसने की थी? राम सिंह ने। कब की थी? 1857 में। कहाँ पे की थी? बोले सर जयपुर में करी थी। अच्छा चलो आपका आंसर सही है।
कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन सा दर्रा मेवाड़ में नहीं है बताओ, इनमें से कौन सा दर्रा जो है वो मेवाड़ में नहीं है। झीलवा की नाल मेवाड़ में आता, सोमेश्वर की नाल मेवाड़ में आती है, हाथीगुड़ा की नाल भी मेवाड़ में है, लेकिन बर दर्रा यहाँ पे नहीं है। बर दर्रा की बात करें दोस्तों तो ये ब्यावर और जोधपुर के मार्ग पर स्थित है, याद रखना, ब्यावर और जोधपुर के मार्ग पर स्थित है। अगला सवाल, ब्यावर अब जिला बन गया है वैसे आप सबको पता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें, निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों और कहां पर हुई थी। ऐसा सवाल अगर बने कि कहां पे हुई तो आप सभी को पता है कि कोटा में हुई है सर। कोटा में कहां पे, कैथून में। ये तो सवाल कई बार बना हुआ है, लेकिन अब ऐसा कि भाई निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कैथून कोटा की स्थापना कब हुई, तो 2000 जो है हमारा 5 होगा राइट आंसर, 2005। अच्छा, किसकी सहायता से, कौन से देश की सहायता से, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की सहायता से AWB कंपनी के द्वारा की गई दोस्तों। एक बहुत अच्छा सवाल था ये। दियात्रा नामक आखेट निश्चित क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको बताना है। दियात्रा नामक आखेट निश्चित क्षेत्र की बात करें तो ये आपके बीकानेर में स्थित है, याद रखना दोस्तों, कहाँ पे है, बीकानेर में है दियात्रा नामक आखेट निश्चित क्षेत्र। सर बीकानेर में और भी बहुत सारे, हाँ जी है ना, जैसे देशनोक है ना, देशनोक भी है, जोहड़ बीड़ भी है, याद रखना जोहड़ बीड़, और है ना मुकाम भी है, मुकाम तालवा जो सुना हुआ है ना, मुकाम भी है। तो एक और रह गया, जैसे मुकाम है, जोहड़ बीड़ है, देशनोक है, दियात्रा है, एक बज्जू है ना, एक बज्जू है। कितने हो गए, 5। हालांकि आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आखेट निश्चित क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपका आंसर जाएगा जोधपुर के साथ में, है ना, ये भी आपको याद रखना है। टोटल 7 है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, खिंचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था। खिंचीवाड़ा, वैसे मैं आपको बता दूं बोरासवाड़ा के नाम से पहले कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था, तो वो था टोडगढ़, है ना, टोडगढ़। अच्छा ठीक है, तो वहीं उसी प्रकार से खिंचीवाड़ा के नाम से गागरोन प्रसिद्ध हुआ करता था। खिंची राजपूतों का यहाँ पे शासन हुआ था, याद रखना, इसीलिए इसका नाम खिंचीवाड़ा पड़ गया था। ठीक है, ऑप्शन सी आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से सुमिलित आपको करना है ना। जैसे गुरु शिखर जो है ना वो कितनी है, बोले सर गुरु शिखर 1722 मीटर है, तो गुरु शिखर 1722, यानी आप यूं करो कि ये 1 पे है, ये 2 पे है ना, ये 3 पे, ये 4 पे है, ये जैसे भी आप समझो इसको, ठीक है ना। हाँ चले, तो 1 पे है, 1 2 पे है, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। दिलवाड़ा, बोले सर दिलवाड़ा 1442 है, तो 2 के बाद में 1 लिखेंगे। उसके बाद सर जरगा की बात करें तो याद नहीं है सर, क्यों, अचलगढ़ तो याद है ना, हाँ सर अचलगढ़ याद है, तो अचलगढ़ को 3 लिखेंगे लास्ट में, और यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। 2 1 4 3 कहीं पे आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अगला सवाल, पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था, और ये कितनी ही बार पूछा गया अगला ये सवाल है दोस्तों। तो उनके चचेरे भाई थे जिनका नाम था नागार्जुन। सबसे पहले वे किन से निपटे थे, नागार्जुन से निपटे थे, कि भाई पहले जो है ना सबसे, वो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, तो सबसे पहले वो घर वालों को निबेड़े थे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये लो, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुआ, मैं बताओ। वैसे आपने देख तो लिया ही है, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए, बैराठ। दोस्तों बैराठ की बात करें हम तो याद रखना, ठीक है बैराठ याद रखेंगे। और बैराठ का जो प्राचीन नाम था वो विराटनगर था, आप सभी को पता है। इसका संबंध राजा विराट से माना जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और हाँ, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इस शैलाश्रय जो प्राप्त हुए हमें, वो लगभग 1990 के आसपास में हमें पता चलता है इसका, ठीक है, अवशेषों का। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। वैसे ये सभ्यता स्थल भी है, ठीक है, जो बैराठ है ना सभ्यता स्थल भी है, आपको याद होना चाहिए। और दयाराम साहनी से संबंधित जुड़ा हुआ है ये, दयाराम साहनी से संबंधित, क्योंकि इन्होंने उत्खनन करवाया था। अगला सवाल है कि आउआ का कामेश्वर जो मंदिर है ना, ये किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर देन है, किस काल की कला का देन है, तो याद रखना गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, याद रखना। और गुर्जरों की याद रखना, प्रतिहार कालीन गुर्जरों की आप सभी को पता है कि भीनमाल राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, और एक मंडोर राजधानी हुआ करती थी राजस्थान में। ये 2 प्रमुख इनकी राजधानियाँ थी, और प्रमुख ये इनके अधीन शहर थे। अगला सवाल है, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग, उदयपुर का उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो मगरा कहलाता है, ठीक है, क्या मगरा कहलाता है उत्तर पश्चिमी। और यहीं पर जरगा छोटी भी है, जो कि आप सभी को पता है
1431 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी? 1431 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं 1442 कौन सी है? दिलवाड़ा है, सभी को पता है। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तस्त्री नुमा आकृतियाँ भी देखने को मिल जाएगी, तस्त्री नुमा आकृतियाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये तस्त्री नुमा जो आकृतियाँ हैं इस पहाड़ियों को मेखला, जो तस्त्री नुमा पहाड़ियों की जो मेखला है उसको गिरवा कहा जाता है। ये जो गिरवा ऑप्शन में दे रखा है ना, ठीक है। और उदयपुर से राजसमंद कह लो या फिर जयसमंद से राजसमंद कह लो, तो इनके बीच में जो है ना उसे लासड़िया का पठार कहा जाता है। अगला सवाल है, किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? किस लेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है? तो हरिकेली नाटक में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। हरिकेली नाटक आप सभी को पता है किसने लिखा था? हरिकेली नाटक बोले सर सोमदेव ने लिखा था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। एक सेकंड देखो, हरिकेली नाटक की जब बात आए तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, है ना, विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। और जो ललित विग्रहराज लिखा था, ललित विग्रहराज, वो किसने लिखा था? वो सोमदेव ने लिखा था, वो सोमदेव ने लिखा था। ऐसे में आपको यूँ याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है इनमें से सही नहीं है। देखो साहब, इनमें से सही नहीं। चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ, सही बात है। सोनारगढ़ का किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ, सही बात है। मेहरानगढ़ का किला चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ, सही बात है। तारागढ़ का किला जरगा पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, तो तारागढ़ किस पे बना हुआ है? बीटली दुर्ग भी कहा जाता है, बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। अजमेर वाले की बात हो रही है, याद रखना, बूंदी वाले की बात नहीं हो रही। तो अजमेर का किला तारागढ़ वाला जो है ना, ये बीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। और अगला सवाल है कि विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, टीकाराम पालीवाल ने करी थी, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जो रहे थे हमारे। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था। अगला सवाल देखो, बिजोलिया शिलालेख की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिजोलिया शिलालेख जो हमें देखने को मिलता है उसकी स्थापना जैन श्रावक लोलाक के द्वारा की गई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? देखिए, राजस्थान का, सीधी सी बात है, सिर्फ आपको यही सवाल करूं कि राजस्थान का खजुराहो कैसे कहते हैं। हालांकि सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भारत का खजुराहो कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना, खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में काम क्रीड़ाओं की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खजुराहो किराडू का मंदिर है दोस्तों। और किराडू का मंदिर कहाँ पे? आपके बाड़मेर में देखने को मिल जाता है। बड़ा प्राचीन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। सॉरी, परमार कालीन है ना। हाँ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? तो भराड़ी कहलाता है, ठीक है। भराड़ी माता भी होते हैं। ऑप्शन सी आपने लॉक करा है तो बेहतरीन है। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र किस भाग में विस्तृत है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र जो है ये झालावाड़ और कोटा के मध्य में है, यानी झालरापाटन झालावाड़ में ही है ना। तो आपने ऑप्शन ए को चुना है ना, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। देखो, कोट यहाँ पे जो अबनेरी दे रखा है, अबनेरी आपको पता है दौसा में है। यहाँ पे जो आपके अंता दे रखा है, अंता आप सभी को 12 में है ना। कैथून दे रखा है, तो कैथून आप सभी को पता है कि कैथून कोटा में है। तो भवानी मंडी कहाँ पे? भवानी मंडी झालावाड़ में। भवानी मंडी एक रेलवे स्टेशन जो झालावाड़ में भी है, और यही रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में भी सीमा लगाता है। अगला सवाल है देखो, रणथंभौर दुर्ग पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या रहा था? रणथंभौर शासक हमीरदेव द्वारा अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण देना, हमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार वाले बैना दुर्ग पर कब्जा कर लेना। देखो, यहाँ पे आपका सही जवाब जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि उस हमीर देव ने उसके विद्रोही सैनिकों को शरण दे दी थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? ऐसा सवाल आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो बताइए राइट आंसर क्या ही होगा। सिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो याद रखना, घुड़ला नृत्य की विशेषता है। जोधपुर का सुप्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना, जोधपुर का सुप्रसिद्ध नृत्य है ये। ऑप्शन बी को आपने लॉक करना है। और घुड़ला घूमेला भाई घूमेला, ये जो है
इसका टाइटल है। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, कौन सी पर्वत छोटी सिरोही में नहीं है? देखो सिरोही में कौन सी नहीं है, और अच्छी बात यह है कि आपको उसके सामने उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, माप भी दे रखा है। तो सबसे बेहतरीन है याद करने का तरीका, मानगांव, ऋषिकेश, जयराज, बिलाली। बहुत अच्छा सवाल है ना। जो ये बिलाली है ना, ये आपके अलवर में पड़ती है, 775 मीटर पर है। तो ये अलवर में, बाकी सारी की सारी कहाँ पे, ये आपके सिरोही में है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ के किस शासक के समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? समकालीन शासक के बारे में एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय को लॉक करेंगे दोस्तों, जगत सिंह द्वितीय को आप सभी लोग लॉक करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान क्लासेज की अपनी वेबसाइट है। आप गूगल ओपन करेंगे सबसे पहले अपने मोबाइल में, और मोबाइल में गूगल ओपन करने के बाद में आपको क्या टाइप करना है मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान क्लासेज टाइप करना है, सिंपली राजस्थान क्लासेज। देखो जैसे मैंने टाइप करा, यूं ही इसको टाइप करके क्लिक करा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ये राजस्थान क्लासेज EDU, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिर मेनू में जाओगे तो आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएंगे, या फिर नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पे BSTC का कोर्स आपको मिल जाएगा। क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपको BSTC का कंप्लीट जो कोर्स है ना, यहाँ पे राजस्थान GK, टीचिंग एप्टीट्यूड है ना, और भी जैसे चाहो तो तार्किक योग्यता, सामान्य हिंदी, 200 टेस्ट है ना। 200 टेस्ट किसे बोलते हैं, देखो मॉडल पेपर है, ओल्ड पेपर सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। न्यू सिलेबस जो है, ऐप पर फुल कोर्स लेना चाहो तो ऐप को भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है बहुत ईजी है दोस्तों, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं डाउनलोड। और मैं आपको बताना चाह रहा था एक और सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने शहजादा खुर्रम से संधि कब की थी? आंसर बताना दोस्तों। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लिए डेली सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे एक और क्लास कर देंगे, अगर आप कहना चाहेंगे तो, है ना। तो ज़रूर आप कमेंट करें हमें, आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।